हेलो दोस्तों, एएस स्टडी गोल्ड में आप सबका भरपूर भरपूर स्वागत है। आज की इस क्लास में सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल आज की इस क्लास में देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल और उस प्रमुख स्थल से कौन से प्रमाण प्राप्त हुए हैं, कौन से साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, कौन कौन से अवशेष प्राप्त हुए हैं, उन चीज़ को देखेंगे। ठीक है। उसके बाद देखेंगे उस स्थल का उत्खननकर्ता कौन है, उत्खनन वर्ष क्या है। उसके बाद देखें वर्तमान संबंधित क्षेत्र कहाँ है। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर यहाँ पर हम हड़प्पा नामक स्थल की बात करें, सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल में से एक स्थल हड़प्पा की बात करें, हड़प्पा नामक स्थल की, तो भाई इसका जो उत्खनन करता है, उत्खननकर्ता वो दयाराम साहनी है। दयाराम साहनी 1921 में उत्खनन किया था, 1921 में। ठीक है, और ये हड़प्पा रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है, मोंटगोमरी जिला में, जो वर्तमान में अभी पाकिस्तान में पड़ते हैं। ठीक है। अगर यहाँ से प्राप्त अवशेष की बात करें, अवशेष की, तो भाई यहाँ से अनाज का भंडार का प्रमाण मिला है। उसके बाद आकृतियों और लेखों वाली मोहरे का भी साक्ष्य मिले हैं। कहाँ से? तो हड़प्पा से। अगर हड़प्पा की बात करें तो यहाँ से ही कब्रिस्तान R57 का भी प्रमाण मिला है, दफनाने की प्रथा का प्रमाण, मतलब सबको दफनाने की प्रथा का प्रमाण हमें जो मिला है कब्रिस्तान R37 ये हड़प्पा नामक स्थल से मिला है। ठीक है। अगर मोहनजोदड़ो की बात करें, मोहनजोदड़ो की, सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल में से एक स्थल मोहनजोदड़ो की बात करें तो भाई मोहनजोदड़ो का जो उत्खनन करता है, खोजकर्ता, वो राखल दास बनर्जी है। राखल दास बनर्जी 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया था। ठीक है। अगर मोहनजोदड़ो की बात करें तो भाई मोहनजोदड़ो किस नदी पर स्थित है, तो भाई वो सिंधु नदी पर स्थित है। मोहनजोदड़ो की बात करें, मोहनजोदड़ो की, तो ये सिंधु नदी पर स्थित है। ठीक है। कहाँ पे, कौन से जिला में? तो लरकाना जिला में, सिंध प्रांत के लरकाना जिला में। ठीक है। अगर यहाँ से अवशेष की बात करें, यहाँ से कौन सा प्रमाण मिला है, कौन सा साक्ष्य मिला है, तो भाई सबसे पहले अगर बात करें तो विशाल स्नानागार का प्रमाण मिला है। कहाँ से? तो मोहनजोदड़ो से। उसके बाद अनाज का भंडार का भी साक्ष्य मिला है मोहनजोदड़ो से। कांस्य की नर्तकी की मूर्ति का भी प्रमाण मिला है मोहनजोदड़ो से। प्रोटोशिप यहाँ ध्यान दीजिएगा, प्रोटोशिप पशुपति आकृति वाली मोहर का भी प्रमाण मिला है मोहनजोदड़ो से। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है। सूती वस्त्र का भी प्रमाण मोहनजोदड़ो से मिला है। यह भी क्वेश्चन कई बार पूछा है, बिहार पुलिस के एग्जाम में भी पूछा हुआ है ये क्वेश्चन, जो सूती वस्त्र का प्रमाण कहाँ से मिला है, तो भाई मोहनजोदड़ो से मिला है। ठीक है। अगर यहाँ पर हम धौलावीरा की बात करें, सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल धौलावीरा की बात करें, धौलावीरा की, तो भाई इसका जो उत्खनन करता था वो R.S. बिष्ट था। R.S. बिष्ट 1985 से 90 के बीच में इसका उत्खनन हुआ है। ठीक है। ये जो है वो कच्छ गुजरात में स्थित है, कच्छ गुजरात में। ठीक है, धौलावीरा। अगर यहाँ से अवशेष की बात करें, प्रमाण की बात करें, साक्ष्य की बात करें, धौलावीरा से कौन कौन से प्रमाण मिले हैं, कौन कौन से अवशेष मिले हैं, तो भाई यहाँ से ध्यान दीजिएगा, जो बड़ा जलाशय का प्रमाण मिला है, बड़ा जलाशय का वर्षा जल संचय के लिए होता है। उसके बाद स्टेडियम जैसे ढांचा युक्त ढांचा का भी प्रमाण मिला है। उसके बाद लेख युक्त साइन बोर्ड का भी प्रमाण मिला है। कहाँ से? तो धौलावीरा से। संभवतः सबसे लंबा सिंधु लिपि लेख, मतलब अनुमान लगाया जाता है जो लेख युक्त साइन बोर्ड का जो धौलावीरा से जो साक्ष्य मिला है लेख युक्त साइन बोर्ड का, ये सबसे लंबा सिंधु लिपि है, अनुमानित किया जाता है। ठीक है। अगर यहाँ पर हम लोथल की बात करें, लोथल की, हड़प्पाकालीन या सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल लोथल की, तो भाई लोथल की अगर बात करें तो रंगनाथ राव ने इसका खोज किया था, उत्खनन किया था। लोथल का उत्खननकर्ता कौन है? तो रंगनाथ राव है। ठीक है। 1957 से 58 के बीच में इसका उत्खनन हुआ है। ये जो लोथल है, लोथल सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल में से एक स्थल लोथल, ये भोगवा नदी पर स्थित है। भोगवा नदी पर, ये ध्यान में लिख रखिएगा, जो लोथल जो है, लोथल ये भोगवा नदी पर स्थित है। ठीक है। अगर यहाँ से मिले साक्ष्य की बात करें तो लोथल से भाई खंभात की खाड़ी से जुड़ा गोदीवारा का प्रमाण मिला है। खंभात की खाड़ी से जुड़ा गोदीवारा की, डाक यार्ड की। ठीक है। अगर यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल में से एक स्थल राखीगढ़ की बात करें, राखीगढ़ नामक स्थल की, तो भाई राखीगढ़ की अगर बात करें, राखीगढ़ की, तो राखीगढ़ से जो अवशेष मिला है वो सबसे बड़ा सिंधु सभ्यता स्थल मिला है। सबसे बड़ा सिंधु सभ्यता का स्थल का जो प्रमाण मिला है, जो साक्ष्य मिला है, वो कहाँ से मिला है? तो राखीगढ़ से मिला है। ठीक है। उसके बाद नगरीय योजना का भी प्रमाण राखीगढ़ से ही प्राप्त हुआ है। नगरीय योजना का प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुआ है भाई? तो राखीगढ़ से प्राप्त हुआ है। ठीक है। अगर हम सिंधु घाटी सभ्यता के
प्रमुख स्थल में से एक स्थल हम अगर कालीबंगा की बात करें, कालीबंगा नामक स्थल की अगर बात करें तो कालीबंगा नामक स्थल का जो उत्खनन किया है, उत्खनन करता है वो बी के थापर है, बी के थापर। उसके बाद बृजवासी लाल, ये दोनों आदमी मिल करके उत्खनन किया। उसके बाद अगर बात करें जो किस वर्ष उत्खनन किया है, किस वर्ष, तो 1953 में इसका उत्खनन हुआ है। कालीबंगा का जो उत्खनन, कालीबंगा नामक स्थल का जो उत्खनन हुआ है इसका, ये 1953 में हुआ है। ठीक है, किस नदी के बीच में, तो भाई घग्गर नदी के बीच में इसका उत्खनन हुआ है, घग्गर नदी के। कालीबंगा की बात करें तो कालीबंगा जो है वो घग्गर नदी पर स्थित है, घग्गर नदी पर, हनुमानगढ़ राजस्थान में। वर्तमान स्थल क्या है, हनुमानगढ़ राजस्थान। यहाँ से जो अवशेष प्राप्त हुआ है, अगर अवशेष की बात करें तो अग्निकुंड का साक्ष्य मिला है, अग्निकुंड का। कालीबंगा से जो अवशेष का साक्ष्य मिला है, जो प्रमाण मिला है वो अग्निकुंड का, जहाँ पर धार्मिक अनुष्ठान के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, उसके बाद सजी हुई कांच की चूड़ियाँ का भी प्रमाण मिला है कालीबंगा से। कालीबंगा की अगर बात करें, कालीबंगा की, तो यहाँ से सजी हुई कांच की चूड़ियाँ का प्रमाण मिला है। उसके बाद जुताई किए हुए खेत के पैटर्न का भी साक्ष्य मिला है, जुताई किए हुए खेत का भी प्रमाण मिला है। कहाँ से, कालीबंगा से। अगर कालीबंगा की बात करें भाई, कालीबंगा की, तो कालीबंगा से अग्निकुंड का साक्ष्य मिला है। उसके बाद जुते हुए खेत का प्रमाण मिला है, सजी हुई कांच की चूड़िया का भी प्रमाण मिला है। ठीक है, उसके बाद देखिए अगर चानू दरों की बात करें, चानू दरों की, तो इसका जो खोज करता है, उत्खनन करता, वो गोपाल, इसका जो उत्खनन करता वो गोपाल मजूमदार है, मजूमदार। ये 1931 ईस्वी में इसका उत्खनन किया था, 1931 ईस्वी में। ये भी सिंधु नदी पर स्थित है। चानू दरो किस नदी पर स्थित है भाई, तो सिंधु नदी पर स्थित है। ये भी सिंध पाकिस्तान में पड़ता है चानू दरो। ठीक है, वर्तमान स्थल क्या है, चानू दरो के सिंध पाकिस्तान। ठीक है, अगर बात करें यहाँ से प्राप्त अवशेष की, कौन कौन से साक्ष्य प्राप्त हुए चानू दरो से, हड़प्पा कालीन सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल में से एक स्थल चानू दरो से कौन कौन से प्रमाण मिले हैं, कौन कौन से साक्ष्य मिले हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें तो मन के व चूड़ी बनाने की इकाइयाँ का प्रमाण मिला है। मन के व चूड़ी का साक्ष्य मिला है, कहाँ से, चानू दरो से। ठीक है, मन के व चूड़ी बनाने की इकाइयाँ का प्रमाण मिला है। उसके बाद मिट्टी के खिलौना और मूर्ति का भी प्रमाण यहीं से मिला है, चानू दरो से। ठीक है, अगर यहाँ पर चानू दरो की बात करें तो चानू दरो से मन के व चूड़ी बनाने की इकाइयाँ का प्रमाण मिला है। उसके बाद देखिए मिट्टी के खिलौने और मूर्तियाँ का प्रमाण मिला है। ठीक है, अगर यहाँ पर हम बनावली की बात करें, बनावली की हड़प्पा कालीन प्रमुख स्थल, हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल में से एक स्थल बनावली की बात करें तो R.S. बिष्ट ने इसका उत्खनन किया है 1974 ईस्वी में। ठीक है, और ये जो बनावली है, बनावली ये हिंडन नदी पर स्थित है, हिंडन नदी पर। अभी वर्तमान स्थल की बात करें बनावली की, तो अभी मेरठ उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, अगर यहाँ से अवशेष की बात करें, प्रमाण की बात करें, तो जौ और सरसों की दाने का प्रमाण मिला है। कहाँ से, तो बनावली से। उसके बाद बनावली से अग्निकुंड और टेराकोटा की वस्तु का भी प्रमाण मिला है। ये सब के सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि जनरल कॉम्पिटिशन में अक्सर पूछे जाते हैं, तो आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, जो बनावली से अगर प्रमाण साक्ष्य की बात करें तो जौ और सरसों के दाने का साक्ष्य मिला है, अग्निकुंड और टेराकोटा का भी वस्तुएं का प्रमाण मिला है। कहाँ से, तो बनावली से। ठीक है, कोटरा की बात करें तो घोड़े की हड्डियों के प्रमाण एकमात्र स्थल है। दुर्गनुमा संरचनाएं का भी प्रमाण मिला है, ज्यामितीय डिजाइन वाले बर्तन का भी प्रमाण मिला है सुरकोटरा से। इसको ध्यान में रखिएगा, ज्यामितीय डिजाइन वाले बर्तन की प्रमाण। ठीक है, और कोट डीजी की बात करें, कोट डीजी की, तो यहाँ पर देखिए भाई, कोट डीजी से जो अवशेष मिले हैं, प्रमाण मिले हैं, साक्ष्य मिले हैं, वो काले और लाल रंग के बर्तन का प्रमाण मिले हैं। काले और लाल रंग के बर्तन का जो प्रमाण मिले हैं वो कहाँ से मिले हैं, तो कोट डीजी से मिले हैं। सुरक्षा दीवारें का प्रमाण कहाँ से मिले हैं, तो कोट डीजी से मिले हैं। मिट्टी की मूर्तियाँ और चूड़ियाँ का प्रमाण भी कोट डीजी से मिले हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे बात करें कोट डीजी की, तो काले और लाल रंग के बर्तन का प्रमाण मिले हैं। काले और लाल रंग के बर्तन का प्रमाण कहाँ से मिले हैं, तो कोट डीजी से मिले हैं। सुरक्षा दीवारें के प्रमाण कहाँ से मिले हैं, तो कोट डीजी से मिले हैं। मूर्तियाँ, मिट्टी की मूर्तियाँ और चूड़ियाँ का प्रमाण कहाँ से मिले हैं, तो कोट डीजी से मिले हैं। तो इन सब चीज़ को आप लोग ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये सब हिट पॉइंट है। ठीक है, जो कि जनरल कंपटीशन एग्जाम में अक्सर पूछते रहते हैं। ठीक है, जितने भी वन लाइनर अप्रोच वाला एग्जाम होता है जनरल कंपटीशन में, जीके जीआर से आधारित एग्जाम जो होता है, उस समय ये सब चीज़ पूछते रहते हैं। ठीक है, तो ये सब हाईलाइटेड पॉइंट सब है, तो इन सबको आप लोग नोट भी कर सकते हैं और याद भी रख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए क्लास को अब यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और वीडियो और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो शेयर करना नहीं भूलिएगा, ताकि इस वीडियो का लाभ अन्य स्टूडेंट भी उठा सके। ठीक है, और अभी तक जुड़े रहने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।